The National Commission for Men Bill 2025, Dr. Ashok Kumar Mittal, to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce the bill, the National Commission for Men Bill 2025. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवान। भारत में पुरुषों के लिए एक अलग आयोग बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। अब हाल ही में दिसंबर 2025 में राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल 2025। इसे डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने पेश किया और ये बिल पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करने और लिंग आधारित अन्याय को कम करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाने पर जोर देता है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये बिल क्यों जरूरी है। दरअसल भारत में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के लिए कई आयोग हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कोई सरकारी निकाय नहीं है जो उनके हितों का ध्यान रखे, क्योंकि पुरुष भी समाज में कई समस्याओं का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए शादी के झगड़ों में झूठे आरोप लगना, घरेलू हिंसा के केस में पुरुषों को ही दोषी ठहराना, बच्चे की कस्टडी में भेदभाव और सबसे दुखद बात, तनाव से पुरुषों के आत्महत्या के मामले बढ़ना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हर साल हजारों पुरुष पारिवारिक कलह के कारण अपनी जान ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि महिलाओं के लिए बने कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे पुरुष और उनके परिवार वाले बेवजह जेल जाते हैं। ऐसे में पुरुषों की आवाज को सुनने और न्याय दिलाने के लिए एक अलग कमीशन की सख्त जरूरत है। अब बात करते हैं बिल की मुख्य बातों की। ये बिल कानून और न्याय मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र आयोग बनाने का प्रस्ताव करता है। इस आयोग का काम होगा पुरुषों के कल्याण पर नजर रखना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और ऐसे कानूनों की समीक्षा करना जो पुरुषों के खिलाफ भेदभावपूर्ण लगे। खासतौर पर ये झूठे आरोपों से निपटने पर फोकस करता है, जैसे दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा के केसों में अगर कोई झूठी शिकायत साबित हो जाती है तो आरोपी को सजा देने के प्रावधान है। बिल में झूठे आरोप लगाने वालों के लिए सख्त सजाएं जैसे जुर्माना या जेल का जिक्र भी है और साथ ही पुरुषों के केसों को जल्दी निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का सुझाव भी है। आयोग पुरुष को कानूनी मदद देगा, जागरूकता फैलाएगा और सरकार को सलाह देगा कि कानूनों को लिंग तटस्थ बनाया जाए, यानी लड़का लड़की दोनों के लिए बराबर ये कानून हो। और ये बिल पुरुषों के अधिकार आंदोलन का एक बड़ा कदम है। सालों से संगठन जैसे नेशनल कोलिशन फॉर मेन और सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन इसकी मांग कर रही हैं। इससे पहले साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दायर हुई थी, जिसमें शादीशुदा पुरुषों की आत्महत्या रोकने और आयोग बनाने की बात कही गई। हालांकि जनवरी 2025 में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और ये कहा गया कि ये एक तरफा तस्वीर पेश कर रहा है। लेकिन अब ये बिल संसद में आ चुका है, जो उम्मीद जगाता है। अगर ये पास हो गया तो पुरुषों को न्याय मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। फिर भी इस बिल को लेकर बहस भी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महिलाओं के अधिकारों को कमजोर कर सकता है, जबकि कुछ का ये कहना है कि ये सच्ची समानता लाएगा। कुल मिलाकर ये बिल समाज को नई दिशा दे सकता है, जहां हर लिंग को बराबर सम्मान मिले। उम्मीद है कि संसद इस पर गंभीर चर्चा करेगी और जल्द ही इसे कानून भी बना देगी। फिलहाल इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।